नमस्कार। हमारे ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। आज आज का ब्लॉग्स में बचपन की यादें मैं बताऊंगी आपको, मेरे पढ़ाई के समय की बातें। उस दिन पार्ट 1 में मैंने बताया था अपने जीवन की कहानी, बचपन की बातें जो मैंने देखा था वही बताया था, आप लोग के को शेयर किया था और उस पर भी मुझे ढेर सारा प्यार मिला। पार्ट 2 ये ब्लॉग्स मेरा है, आप लोग इसको भी पूरा देखिएगा। तो मैं बताने आपको ये जा रही हूँ कि मैंने किस वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। और उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि मैं बुआ के यहाँ रहती थी। हाँ, पहले मेरे पापा वहीं रहते थे बुआ के यहाँ, मतलब तब यहाँ दादा दादी ठीक थे जब मैं बात बता रही हूँ, बहुत छोटी थी। समझ लो मम्मी बताती हैं मैं गोदी में थी। थोड़ा बहुत जैसे बकैयाँ बकैयाँ जो चलते हैं ना, तो चल नहीं पाती थी, छोटी सी थी, बैठ बैठ कर चलती थी। तब हम लोग वहीं रहते थे, तब की बात मैं बता रही हूँ बुआ के यहाँ। वहीं पापा काम वाम करते थे, वहीं रहते थे। फिर कुछ दिन तक हम लोग वहीं थे। फिर जब से वहाँ से फिर काफ़ी दिन बाद फिर यहाँ दादा दादी, यहाँ कोई करने वाला नहीं था। फिर पापा यहाँ आ गए, फिर खेती बाड़ी संभालने लगे, मतलब खेती बाड़ी का काम। फिर हम लोग यहाँ पर, तब उस समय मैं थी, मेरा एक भाई में मुझसे छोटा है वो था। हम दो लोग बचपन में दिल्ली में पहले रहते थे पापा के साथ, हम मम्मी बुआ के साथ रहते थे। फिर उसके बाद में जब यहाँ रहने लगे तो जब मैं बड़ी हो गई तब कम से कम 7-8 साल बाद, नहीं 7-8 साल नहीं, सॉरी, हाँ 15-15 साल बाद तो मैं गई हूँ दिल्ली। फिर जब दादी की, मैं बता रही थी आपको उस वाले वीडियो में कि जब दादी की तबीयत ख़राब हुई थी तब मैं वहाँ गई थी दिल्ली बुआ के यहाँ। तब फिर उस समय मैं गई थी तो फिर ऐसी वो हो गया था कि हम वहाँ घूम नहीं पाए। तब से फिर बाद में शादी हो गई तो नहीं जाना आना हो रहा था। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पढ़ाई के समय मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी सहेली बहुत अच्छी थी। मतलब 2-3 सहेली मेरी बहुत पक्की थी। एक सहेली अब इस समय गांव की, मतलब गांव के हैं, वो आगरा में रहते हैं। मैं हम सबके बहुत साथ रहते थे। और एक सहेली, उनका नाम संगीता है। अगर वो हमारी वीडियो को देख रही होंगी, हमारे ब्लॉग्स को, तो कमेंट करके बताना। मैं आज आपको बहुत याद कर रही हूँ संगीता। हम दोनों मतलब जो यहाँ गांव की सहेली थी वो आगे एक क्लास आगे थी और हम लोग एक क्लास पीछे थे। संगीता जो थी वो, हम दोनों एक ही क्लास में थे। तो हमारी उनकी बहुत बनती थी, संगीता नाम था उनका। मेरे साथ ही में आई थी, समझ लो क्या बताएं, बहुत अच्छी मेरी वो सहेली मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरा हर दुख सुख समझती थी। दुख क्या, जब कौन सा दुख रहता था, मतलब कोई चीज़ें ऐसी होती है कि जिससे हम लोग जब कभी वो खाना नहीं लाती थी तो हम अपने घर ले आते थे उन्हें खाने के लिए। और जिस दिन हम नहीं आते थे तो वो खाना लाई रहते थे तो हम खा लेते थे उनके खाने में। और वहीं जहाँ मैं पढ़ाई करती थी तो वहीं के पास हमारा खेत था, मतलब बिल्कुल पास में ही है स्कूल। तो पहले आप लोग समझ सकते हैं, पहले खेत में खीरा काकर ये सब बोया जाता था। तो जब मतलब खाने की छुट्टी हो दोपहर में, तो वहाँ पर मेरे दादा दादी रहते ही थे पहले से, मतलब तो कोई डर नहीं था। तो हम लोग उधर से आते थे, वहीं बैठ कर मतलब खीरा तोड़ के लाती थी, दोनों खाते थे, देर तक वहाँ रहते थे। फिर लंच बाद तब जाते थे उसके लिए बाद में। और फिर जब मतलब उस समय मैं 8 क्लास में थी तब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं आगे पढ़ाई नहीं पढ़ पाई।
बात ऐसी हुई कि पहले आप लोग समझ सकते थे, पहले किसी के घर में सिलेंडर नहीं था। तो मम्मी मतलब उस समय छुट्टी भी पड़ चुकी थी। मैंने हाँ, 8वीं का मतलब 8 क्लास का मैंने पेपर दिया था, 8 का पेपर दिया था। उसके बाद मम्मी और फूफा आए थे उस समय, और बड़ी दीदी आई थी दिल्ली से। तो वो लोग खेत मतलब दीदी और हम घर में थे, और मम्मी और फूफा ये सब लोग खेत में थे। तो चूल्हे पर हम दोनों खाना बना रहे थे। तब उतना मेरे भी नहीं समझ थी, बना लेते थे मतलब जैसे जैसे बनाते थे, लेकिन उतना नहीं समझती कि हाँ मतलब अचानक से ऐसा हो गया। तो हम खाना बना रहे थे, तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जैसे जो कहते हैं ना, दाल पहले चूल्हे पे दाल बनती थी, तो जब पहले कुकर उकर नहीं था, मतलब जो क्या बोलते बटली, उसमें मैंने दाल को चढ़ाया। उसके ऊपर ऐसे पानी नहीं रखते हैं, उसी तरह मैंने एक छोटी सी क्या बटली पतीली क्या बोलते हैं उसको, भगोने में पानी रखा। उसके ऊपर की दाल जब गर्म हो जाएगी मैं उसमें डालकर मिला दूँगी। और बुआ की लड़की वो नहाने के लिए पानी रख रखी थी 2 बाल्टी भरकर। अचानक से नीचे दाल उबल रही थी और ऊपर से पानी भी खूब गर्म हो चुका था। फिर मेरे साथ अचानक से ऐसा हुआ कि पहले वो गई मेरी दीदी कहीं कि लाओ मैं पलट दूँ। तो मैं सोची कि नहीं, ये कभी मतलब चूल्हे पे बनाई नहीं है, शहर में रहती हैं और ये शायद ये जल जाए। मैं उन्हें बोली कि नहीं तुम रहने दो, नहीं तो तुम जल जाओगी, और उनको मना कर दिया। फिर उस समय मैं खुद जैसे पतीली मतलब वो भगोना उठाकर उसमें पानी पलटने को किया, उतने पे मेरे में वो जिसमें दाल उबल रही थी, दाल पानी सारा मेरे पैर पर गिर गया पूरा। अब मुझे उस समय जून का महीना, जून का महीना था शायद, जिस समय सरसों उरसों कटता है, शायद मई की जून यही ये महीना था। वही गर्मी उर्मी बहुत गर्मी थी उस साल, तो बहुत गर्मी पड़ रही थी। तो पूरा मेरा पैर यहाँ से घुटने से लेके पूरे पाँव तक पूरा हड्डी हड्डी दिखने लगा था। पूरा पाँव तक मेरे इतने इतने छाले पड़ गए थे, इतने इतने गोल। मतलब मैंने उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हाँ, उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर जैसे एक गर्मी तो ऊपर से थी, उसके बाद में गर्मी तो ऊपर से थी, उसके बाद में मैं दीदी पानी भर कर रख रखी थी, और मैं क्या करी, बस पाँव उठाकर सीधे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपना पाँव उठाकर उसी बाल्टी में डाल दिया। वो भी रोने लगी, मैं भी रोने लगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उसके बाद वो रोती रोती गई खेत में सारी बात बताई। सब लोग वहाँ से भाग के आए। उतने अगर मैं उस पानी में नहीं डालती तो शायद मेरा पैर बचा रहता। अब आप लोग को मैं बता दूं कि मेरे पैर में इतने 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 से क्या बोलते हैं, जले का छाला नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, छाले तो बोलते हैं कि झलका बोलते कुछ बोलते हैं उसको। हाँ, वो निकल आया था पूरे इतने इतने पूरे पैर में, यहाँ से लेके पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब घुटने से लेके पूरे पाँव तक निकल आया था मेरे पैर में। फिर सब लोग उसमें लेके गए डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर बोले कि अगर इसमें दवाई मतलब ये फूट जाएगा तो इसमें दवाई नहीं मतलब लग पाएगी, ये फूटना नहीं चाहिए। मुझे समझ लो लेटना बैठना हर चीज़ की बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि पैर में पूरा आधे पर से पैर ही मतलब बचाना था मुझे। और न मैं चल ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं था, तो लैट्रिन बाथरूम के लिए भी बहुत दिक्कत होती थी। सब लोग तब लैट्रिन वाट्रिन नहीं बन रखी थी घर में, तो खेत ले जाते थे साइकिल पर बैठा बैठा कर, मम्मी साथ जाती थी। बहुत दिक्कत थी। और कि इतना हम लोग इतना सभी मतलब हमने संभाला अपने पैर को। फिर भी इसे जब मैं सोती थी तो चारों तरफ से तकिया लगा कर कि पैर ना हिले डुले, लेकिन सोते में पता नहीं क्या हो गया कि मतलब बीच बीच में जितना अब
आप समझ सकते हो कि घुटने पर से पूरे पैर में इतने इतने निकले रहेंगे छाले, तो कैसे बचा सकते हैं। और वो भी पता नहीं कब तक ठीक हो। तो ऐसे काफ़ी दिन तक मतलब कुछ दिन तो बच गया, लेकिन फिर उसके बाद में एक दो मतलब 2-3 कुछ उसमें कुछ जो थे वो फूट गए थे, तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया। पैर की बहुत वो हो गया था, मतलब पानी निकलना शुरू हो गया, उसमें दवाई नहीं लग रही थी। फिर किसी तरीके मतलब दवाई उसकी चलते चलते मतलब 1 साल लग गया उसमें। जैसे कहते हैं किसी किसी सफ़ेद दाग नहीं रहता है, मेरा पैर बिल्कुल उसी तरह हो गया था। पूरा सफ़ेद दाग मेरी पूरी जो यहाँ की घुटने पर से खाल थी, मतलब नीचे चमड़ी, वो पूरा बटुर के नीचे यहाँ अंगूठे के पास आ गई थी पूरी। आप समझ सकते हैं, दाल अगर चूल्हे पे दाल उबलती रहे और उसके ऊपर भी पानी उबलता रहे, तो वो चीज़ अगर आपके साथ हो तो क्या हो जाएगा पैर का दशा। फिर इसी तरह दवाई चलती रही 1 साल तक। फिर उसके बाद में मेरी पढ़ाई भी उसी में छूट गई। मेरी सहेली आई आई थी घर पर, देख कर बहुत रो रही थी, क्योंकि हम दोनों का फिर साथ छूट गया। 1 साल तक पढ़ाई में ही लग गया तो छूट गया साथ। फिर जब पाँव वाँव ठीक हुआ तो फिर उधर पीछे वाला घर बनना लगा, मतलब हमारा। और मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी, पीछे वाला घर बनने लगा। आप समझ सकते हो कि जो बड़ा रहता है घर का, उसे क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। फिर पीछे वाला घर बनने लग गया, और भाई बहन सब छोटे थे। घर की भी जिम्मेदारी थी हमारे ऊपर, मतलब बनाने खाने के लिए, खिलाने के लिए। मम्मी मेरे इतने सा और बता दूँ, मेरा पैर बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल मतलब सफ़ेद सफ़ेद हो गया था पैर में। मतलब जैसे किसी के सफ़ेद सफ़ेद दाग नहीं रहता, उसी तरीके हो गया। मम्मी को बहुत टेंशन हो गई थी कि क्या होगा, अगर शादी वादी होगी तो सब पूछेंगे तो क्या होगा। फिर उस पे किसी ने बताया कि चना और अरसी भूज कर उसे पीस कर पूरे पैर में आप लगाइए। फिर मेरी मम्मी ने धीरे 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 लगाते 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 काफ़ी दिन के बाद तब जाके मेरा पैर बिल्कुल सांवलापन हुआ, मतलब वो सफ़ेद दाग ख़त्म हो गया। 1 साल तो लग गया था हमारे पैर में। 1 साल के बाद मेरा पैर ठीक हुआ। फिर उसके बाद पढ़ाई फिर छूट गई। फिर वो भी दिक्कत था कि यहाँ कोई पास स्कूल नहीं था, दूर था। वो जो मेरी सहेली थी ना, वो जाती थी दूर साइकिल से। मेरे गांव की लड़कियां बहुत कम जाती थी। तो यही सब था। हमारे साथ ये चीज़ें हुई, इसीलिए पढ़ाई नहीं पढ़ पाई आगे। फिर उसके बाद घर बनने लगा, भाई बहन छोटे थे, वो लोग पढ़ने जाने लगे। घर का काम, मम्मी खेत वेत का काम करती थी, मैं खाना पीना घर का काम करती थी। यही सब समस्या पड़ गई। और मेरा भाई है एक, वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे। हमारे उनके बचपन में हम दोनों से ज़्यादा दिन के छोटे बड़े नहीं हैं, होंगे शायद, मालूम नहीं, मम्मी को पता है। तो जैसे घर पे कोई नहीं रहता था तो मम्मी खेत में रहती थी, और हम लोग ये पापा के साथ बाज़ार जाते थे। भाई कभी कभी संडे वनडे वाले दिन हो गया, बाज़ार जाते थे तो पापा इन्हें पैसा देते थे। तो ये मेरा भाई पता है पैसा कहाँ छुपाता था, अगरबत्ती के डिब्बे में। फिर जब मुझे कोई काम लगता था तो मम्मी घर पे रहती थी, नहीं मुझे फिर मैं इसी के पैसे निकाल लेती थी। जैसे कुछ मंगाना हो गया, माचिस या मसाला वसाला कुछ भी, तो अब मैं सोचती थी कि जब तक मैं खेत जाऊंगी जब तक उसी में से काम चला लूँगी। तो जब वो अचानक से देख लेता था, मतलब कि इसमें पैसे कम है, तो मैं उसे बोलती थी तुम्हारे गिनने में फ़र्क है, तुम्हें गिनती नहीं आती। और जब नहीं देखता था तो जब मुझे पैसा मम्मी से मिलता था तो मैं उसी में मिला कर रख देती थी, मतलब कि उसे लगे कि हाँ हमारा पैसा है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो पैसा मतलब हमने निकाला था, उसी दिन वो देख लिया, मतलब देखा नहीं था, उसी दिन वो गिनने लगा।
और मम्मी खेत में थी। तब मैं आनी दूसरी तरफ दूसरी तरफ करके मैं हंसने लगी। तो वो कह रहा था तुम ही नहीं लिए हो, तुम ही लिए हो। तो हम बोले नहीं भैया हम नहीं लिए हैं। तो कहे नहीं हंस रही हो, उसमें पैसा कम है। हम बोले नहीं तुम्हें गिनने नहीं आता है। पहले बहुत अच्छा लगता था, हम सब साथ में रहते थे। बुआ के मतलब बड़े भैया वैया बुआ के लड़के उड़के यहाँ आते थे, रहते थे। बुआ हुआ आते थे। मेरा घर बहुत अच्छा रहता था, सब लोग रहते थे। अब शादी हो गई। शादी के बारे में क्या बताऊँ, सब ठीक है। आप लोग देख ही रहेंगे, ज़्यादा बताना नहीं चाहिए। शादी सब ठीक ठाक है। और जैसे सबकी शादी हुई वैसे मेरी भी शादी हुई। हम 2 बहन 3 भाई हैं। इस समय दूसरे वाली भाई की शादी हो गई है। अभी एक भाई पढ़ाई कर रहा है। अब मेरे लड़के उड़के हो गए, मेरे बच्चे पढ़ने जाने लगे। अब उनकी भी ड्यूटी रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा घर नहीं जा पाती। अब क्या, पहले भी मैं नहीं जा पाती थी घर, क्योंकि पहले रहता था कि वो भी वहाँ घर से ड्यूटी करते थे, घर से आते थे ऑफिस, तो खाना पीना वाला दिक्कत रहता था। बस वही सिचुएशन रहती थी, खाना पीना वाली, खाना बनाना, ये चीज़ें। अब अब तो बच्चा भी पढ़ने लगा। अब ये दिक्कत रहती है कि बच्चा पढ़ने जाता है, उसके लिए टिफ़िन। बस जाती हूँ तो 2-4 दिन के लिए जाती हूँ। जब हम सब बचपन में थे तो बहुत अच्छा लगता था। छोटे पर बगल एक दादी वादी रहती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छी थी वो। मेरी छोटी बुआ आती थी, उनके लड़के आते थे, गर्मी की छुट्टी में आते थे सब लोग, तो बहुत अच्छा लगता था। मेरी बुआ की लड़की रहती थी दीदी, वो भी बहुत अच्छी थी। क्या करें। आप समझ सकते हैं, धीरे धीरे जैसे एज होती है वैसे इंसान को फुर्सत नहीं रहता आने जाने के लिए। फिर मम्मी के यहाँ घर भी दूर है, और मैं इतनी दूर रहती हूँ कि टाइम ही नहीं लगता। कभी जब 4 दिन की छुट्टी पड़ी तब चली गई तो चली गई, नहीं तो नहीं। मैं जब मेरा भैया छोटा था तो मैं 1 साल के बाद गई थी। उसके बाद बहुत कम ही आना जाना होता था घर पर। अब भी सब आते हैं मेरे साथ की, और मेरे फ्रेंड से तो बहुत दिन हो गया मुलाकात हुए। कम कम जब से पढ़ाई छोड़ी, मेरी शादी में आई थी, उसके बाद से नहीं मुलाकात हुई। जब मैं जाती हूँ तो वो नहीं, वो आती हैं तो मैं नहीं। अब पता नहीं है कहाँ कहाँ हुई है शादी, तो उनके साथ पास ही में हुई है। लेकिन उनके पापा, किसी से सुना था, पता नहीं सही है कि गलत, शायद हैं कि नहीं, इस समय एक्सपायर हो गए। सुना था कि हाँ उनके एक्सपायर हो गए हैं। अब ये नहीं पता ये सच बात है कि गलत, कुछ ऐसे ही मैंने सुन रखा था। जान क्या करें, वह रहती नहीं है, अब अपने ससुराल में रहती हैं, तो जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ। जानती थी पर याद तो बहुत आती है उनकी। बहुत अच्छी लड़की थी वो। घर में भी मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई सब लोग जानते हैं, मेरे फ्रेंड है वो। घर में आते थे जब टाइम, उनके घर में भी हमको, हमें सब कोई जानता था। हम भी जाते थे उनके घर। उसके बाद मतलब उनका घर दूर था और मेरा घर पास में, स्कूल के पास में थे, तो उनके घर ज़्यादा आना जाना नहीं होता था। अपनी शादी में गई थी न्योता देने के लिए, फिर उसके बाद 1-2 बार और गई थी उनके घर। और उनकी दीदी की शादी पड़ रखी थी, शायद मैं अपने ससुराल में थी तो मैं नहीं जा पाई। अपने भाई वाई को भेजी थी, दादा के लड़के गए थे, दादा की लड़की गई थी, सब लोग गए थे, लेकिन मैं नहीं जा पाई। वो मेरी शादी में आई थी।
हाँ, मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया था। आज का ब्लॉग्स यहीं तक।